नाजरीन, दुनिया सोने के पीछे भाग रही थी, मगर अब एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। वो धात जो कभी आम समझी जाती थी आज सरमायाकारों के लिए सोना बन चुकी है। जी हाँ, चांदी। पाकिस्तान में हर रोज सोने की कीमत की खबरें सुर्खियों में आती हैं, लेकिन पसे पर्दाए खामोश धमाका हो रहा है। चांदी की कीमतें ऐसी रफ्तार से बढ़ रही हैं कि माहिरीन भी हैरान हैं। साल के आगाज में जो चांदी 3000 रुपये तोला थी, आज वो 5000 से तजावुज कर चुकी है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत, बांग्लादेश, हत्ता के आलमी मार्केट में भी चांदी नए अरूज पर पहुंच चुकी है। आज इस व्लॉग पर हम इस पर तफसीली बात करेंगे और बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आए दिन सोने की कीमत में होशरुबा इजाफे की खबरें तो मीडिया की शह सुर्खियों में जगह बनाती हैं, लेकिन इसके बरक्स चांदी की कीमत के उतार चढ़ाव पर भी ज़्यादा बात नहीं की जाती। चांदी की कीमतों के उतार चढ़ाव से मुतल्लिक कराची की सोसाइटी ज्वेलर एसोसिएशन का कहना है कि 16 अक्टूबर 2025 के रोज़ फ़ी तोला चांदी का रेट 5333 रुपये रहा, जबकि साल के आगाज़ में यही 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान में फ़ी तोला चांदी का रेट 3350 रुपये फ़ी तोला रहा था। सोसाइटी ज्वेलर्स एसोसिएशन कराची के नायब सदर के मुताबिक गोल्ड का आम आदमी की पहुंच से दूर होना, चांदी की तलब में इजाफा और इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत सनती मसनूआत में सिल्वर का बढ़ता इस्तेमाल चांदी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में चांदी के 1 औंस की कीमत 28.92 अमरीकी डॉलर थी, जो सितंबर के आखिर तक 46 अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई। चांदी की कीमतों में इजाफे से सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर नहीं हुआ नाजरीन, बल्कि इंडिया में भी चांदी की बढ़ती तलब और रसद में कमी ने लोगों को परेशान किए रखा है। रवा साल के पहले 9 महीनों में चांदी की कीमतों में 61% जो है वो इजाफा हुआ। रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद लोग चांदी खरीदने को तैयार हैं, लेकिन दुकानदारों के पास चांदी है ही नहीं। नाजरीन, इंडियन बिलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 14 अक्टूबर को चांदी 1,68,000 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही थी। दिलचस्प बात यह है कि ये रिकॉर्ड कीमतें ही इसकी कमी की वजह है। जेवरात के अलावा चांदी का इस्तेमाल किन मकासद में होता है और इसकी बढ़ती तलब के पीछे क्या अवामिल हैं, हमने इस मजमून में इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश की है। कराची की सोसाइटी ज्वेलर्स एसोसिएशन तारिक रोड के नायब सदर अब्दुल रज़ाक चांद का कहना है कि 3 ममालिक में चांदी की खपत ज़्यादा और पैदावार कम है। उनमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। अब्दुल रज़ाक चांद के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में चांदी की तलब और कीमत बढ़ रही है। इसका असर भी पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक पर आता है। उनका मजीद कहना था कि चांदी की तलब और कीमत में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात में से सबसे बढ़कर ये कि आम आदमी की पहुंच से सोना दूर हो गया है, तो लोग चांदी में सरमायाकारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब्दुल रज़ाक चांद ने मजीद ये भी कहा कि पहले कस्टमर के जहन में ये था कि आज जो मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये की चांदी के जेवर ख़रीद रहे हैं तो कल उसको बेचने में क्या मिलेगा, मगर अब रेट बढ़ने की वजूहात से लोगों के जहन से गुमान निकल गया है। लोगों को पता चल गया है कि सोने की तरह चांदी का रेट भी बढ़ रहा है। अब्दुल रज़ाक चांद के मुताबिक पहले 4 महीने के इदाद-ओ-शुमार देखें तो इसमें तकरीबन 2,000 रुपये फ़ी तोला तक इजाफा हुआ है। 16 अक्टूबर को चांदी का फ़ी तोला रेट 5,337 रुपये रहा, जबकि 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान में फ़ी तोला चांदी का रेट 3,350 रुपये फ़ी तोला था। और इन 10 माह के दौरान जो फ़ी तोला 2,000 का फ़र्क आया है, जबकि सोने की मौजूदा कीमत फ़ी तोला 4,65,000 के लगभग है। चांदी बुनियादी तौर पर नरम धात होती है नाजरीन, जिसमें अमूमन मिलावट के बगैर जेवरात खालिस बना करते हैं। ताहम इसका इस्तेमाल जेवरात के अलावा कई सनती कामों में भी होता है। अब्दुल रज़ाक चांद के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में 10 से 15 ग्राम चांदी इस्तेमाल की जाती है और लिथियम बैटरीज, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस के सर्किट में चांदी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सोलर पैनल में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है और इस सबसे बढ़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। उनके मुताबिक
1000 सीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तकरीबन 30 ग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। एसयूवी गाड़ी में भी 50 ग्राम तक, जबकि इससे ऊपर की गाड़ी में तकरीबन 70 ग्राम के लगभग चांदी एक गाड़ी में इस्तेमाल होती है। अब्दुल रज़ाक चांद ने बताया कि दवाइयों से लेकर खानों की सजावट तक में चांदी का इस्तेमाल होता है। किसी ज़माने में जहां प्लैटिनियम इस्तेमाल की जाती थी, वहां इसकी जगह अब चांदी ने ले ली है। चांदी में इलेक्ट्रिक कंडक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए यह सस्ता और बेहतरीन नेमुल बदल है। चांदी की धात में बर की मुज़ाहमत कम होने के बायस इससे बिजली आसानी से गुजरती है, जिसके बायस इसको बेहतरीन कंडक्टर समझा जाता है और इससे आलात में बर की क़ुव्वत का ज़िया नहीं होता। दूसरी जानिब सोने के ज़ेवरात आम आदमी की पहुंच से दूर होने के बायस बहुत सी ख़वातीन अरसा दराज से चांदी के ज़ेवरात पर सोने की रिंग की पॉलिश करवाकर अपना शौक़ भी पूरा करती हैं। ख़ास तौर पर शादी ब्याह के मौके पर जहां लड़कियों को सोने के सेट देना एक आम रिवायत रही है, अब चांदी के ज़ेवरात बनवाकर कई सफ़ेद पोश अफराद अपना भरम कायम रख लेते हैं। इसी पर बात करते हुए कराची की रहायशी यास्मीन नाज कहती हैं कि चांदी के कई ज़ेवरात पर हमने पॉलिश करवाई और शौक़ पूरा किया। इस पॉलिश को सोने का पानी चढ़वाना भी कहा जाता है, क्योंकि सोना हर एक की कुव्वत ख़रीद में नहीं है। मशरक़ी ममालिक ख़ुसूसन इंडिया पाकिस्तान में सोने को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात जब लोग सोना नहीं ख़रीद सकते या शादी ब्याह के मौके पर या मैचिंग के मामले पर वो सिल्वर को गोल्ड में पॉलिश करवा लेते हैं। यूँ अब चांदी के जेवर से शौक़ पूरा होता है। ये पॉलिश चांदी पर कितनी देर पा रहती है, इस हवाले से अब्दुल रज़ाक चांद कहते हैं कि चांदी के जेवरात को सोने की पानी या लेकर की पॉलिश करवाने का रुझान भी बढ़ रहा है, जिससे गुमान होता है कि गोया जेवर सोने का है। ताहम समंदरी हवा वाले इलाकों में इसकी पॉलिश ज़्यादा देर पा नहीं रहती। लेकर की पॉलिश के अलावा चांदी पर दूसरी पॉलिश प्लैटिनियम प्लेटेड होती है, जो निस्बतन ज़्यादा देर पा होती है। चांदी में सरमायाकारी की क्या सूरतें हैं, इस सवाल के जवाब में अब्दुल रज़ाक ने बताया कि माजी करीब तक चांदी या तो बरादे की सूरत में मिलती थी, यार्ड की सूरत में भी, लेकिन अब इनको बारिश की शक्ल में बेचने के बाद भी लोगों का इस पर एतमाद बढ़ा है। इस साल हमारे यहाँ कुछ कंपनियां बारिश की शक्ल में चांदी ऑफर कर रही हैं, जिनका मयार बैनुल-अक़वामी सतह को छूता है। मिसाल के तौर पर अगर वो इसमें 999 सिल्वर का दावा करते हैं तो इसका सिल्वर 999 बार होता है। इसमें 1 तोले से लेकर 1 किलो और 100 तोले तक के बार दस्तयाब हैं। उन्होंने दावा किया कि मुकामी तौर पर बनाए गए सिल्वर की तमाम बार्स बैनुल-अक़वामी क्वालिटी पर बनाए गए हैं। इन पर बार कोड और सीरियल नंबर भी मौजूद है। तो इस वजह से भी कस्टमर का एतमाद और दिलचस्पी बढ़ रही है, क्योंकि फ्लेक्स या ब्रादरे और रॉड्स की शक्ल में चांदी मिलती थी, जिससे कस्टमर गैर मुतमिन रहता था और चांदी में सरमायाकारी करते हुए हिचकिचाता था, क्योंकि इसके खालिस होने पर कस्टमर सवाल उठाते हैं और इनके अंदर शक रहता है कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे यकीन करें कि वाकई खालिस है। अब्दुल रज़ाक चांद कहते हैं कि फिर बरादे की सूरत में वो थैली में भर कर दी जाती है, जिसमें डर होता है कि अगर वो थैला फट जाए तो हम क्या करेंगे। ऐसा ही 12 इंच या 15 इंच के रॉड या सलाख को रखना और संभालना आसान नहीं होता। अब इसकी क्वालिटी और खालसियत बैनुल-अक़वामी मयार की है, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा सरमाया कर रहे हैं। एहसन इलियास भी सोने और चांदी का कारोबार करते हैं। चांदी की कीमतों के हवाले से अपने तज़किये में उनका कहना था कि पहले सोने के साथ चांदी की कीमत का तनासुब 1 के मुकाबले में 55 था। ताहम जब सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ तो ये तनासुब 1 के मुकाबले में 95 पर आ गया, यानी फ़र्क बेइंतहा बढ़ गया। साल हर साल ये कदर का तनासुब इसी तरह चलता रहा। जब गोल्ड बढ़ा तो चांदी की कीमत सोई रही, फिर चांदी की तलब और कदर बढ़ गई। चांदी का इस्तेमाल इसलिए भी बढ़ा कि इसका इस्तेमाल बर्तनों, जेवरात और नवादिरात में निकलकर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल तक भी होने लगा है, जिसकी वजह से इसकी तलब में इजाफा हुआ। माहिरीन का दावा है कि चांदी की कीमतें बुलंद रहेंगी। माहिरीन के मुताबिक तिजारती ज़रूरियात के अलावा भी दुनिया भर के रिज़र्व बैंक अपने सोने और चांदी के ज़खार में इजाफा कर रहे हैं। दुनिया में टैरिफ जंग के तनाव की वजह से चांदी को एक महफूज सरमायाकारी के तौर पर देखा जा रहा है। व्यूअर्स, दुनिया सोना जमा कर रही है, मगर वक्त बता रहा है कि अब मुस्तकबिल उनके हाथ में है जो चांदी को पहचान गए हैं।
چاندی اب زیور نہیں، یہ ایک خاص نئی معاشی جنگ کا ہتھیار بن چکی ہے، اور جو آج سمجھ گیا کل وہی منافع کمائے گا۔ یہ کہانی دھات کی نہیں، یہ اس عوام کی ہے جو سونا نہیں خرید سکتی مگر اپنی تقدیر چاندی میں ڈھال رہی ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔